क्या सच में पैसों को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं? चलिए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक स्टोरी की मदद से। यह स्टोरी है रॉबर्ट सर की। रॉबर्ट सर एक बार एक मकान खरीद लेते हैं $56,000 में, उस मकान की खूबसूरती को देखते हुए। और वो जब रॉबर्ट सर अपने रिच डैड के पास जाते हैं तो रिच डैड उनको बताते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट करते समय आंखों से मत देखना, दिमाग से देखना, क्योंकि तुमने जो सौदा किया है वो घाटे का सौदा है। चलिए इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों के बीच के डिस्कशन को बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए रॉबर्ट सर ने $56,000 का मकान खरीदा और बहुत ज़्यादा खुश हुए कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दिया। और पेपर लेकर वो खुशी खुशी रिच डैड के पास आए और रिच डैड को दिखाया कि बाबूजी हमने ये वाला इन्वेस्टमेंट किया है, एक मकान खरीदा $56,000 का, एक बार देख लो। अब रॉबर्ट सर के जो रिच डैड थे उन्होंने पेपर को देखा ऐसे, और पेपर को देखते साथ ही उसने पूछा कि रॉबर्ट तुम्हें कितने रुपए का, मतलब कितने डॉलर का हर महीने लॉस हो रहा है? रॉबर्ट सर ने कहा कि मुझे लगभग $100 का हर महीने का लॉस हो रहा है। तो फिर रॉबर्ट सर के रिच डैड ने कहा कि भैया तुमने फिर सौदा क्यों किया जब तुमको लॉस हो रहा है? तो क्या लॉस वाला सौदा करना अक्लमंदी है? फिर रॉबर्ट सर ने बोला मैंने सौदा इसलिए किया कि मुझे ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी, मतलब ये मकान बहुत खूबसूरत लग रहा था, और मुझे लगा कि इसमें बस पेंट मार दूंगा मैं, ये और खूबसूरत हो जाएगा और इसको आसानी से बेचा जा सकता है या बढ़िया रेंट पे इसको किराए पे उठाया जा सकता है। तो फिर रॉबर्ट सर के जो रिच डैड थे उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ़ इंसान हो, क्या यही कारण था इस मकान को खरीदने का? फिर रॉबर्ट सर ने बोला नहीं, एक और कारण था कि मेरे एजेंट ने मुझे बताया कि अगर इस मकान को मैं खरीद लूँ तो मुझे टैक्स में छूट मिलेगा और इस मकान की कीमत आने वाले समय में बढ़ेगी। फिर मैं डर गया क्योंकि मुझे लगने लगा कि सौदा कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए। अब रॉबर्ट सर के जो रिच डैड थे बातों को सुना और थोड़े गुस्से में आ गए और फिर मुस्कुराए भी, और पीठ को ठपठपाते हुए रॉबर्ट सर के रिच डैड ने रॉबर्ट सर को कहा कि चलो तुमने स्टार्ट तो किया कम से कम। बहुत सारे लोग तो सोचते ही रहते हैं, लेक्चर ही लेते रहते हैं, तुमने कम से कम स्टार्ट तो किया। हारना जीतना, घाटा होना, फायदा होना तो ये बात का विषय, एटलीस्ट तुमने स्टार्ट तो किया। चलो आओ मैं अब तुमको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट के मामले में आंखों का यूज कम होता है, दिमाग का यूज ज्यादा होता है। आओ मैं समझाता हूँ तुमको कैसे। देखो कभी भी कोई सौदा करो तो सौदा करते टाइम आप मार्केट की स्थिति देखो, बाजार के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। अगर आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो, मतलब कोई मकान खरीद रहे हो आप, तो देखो कि इस मकान के आसपास क्या कोई रोड बनने वाला है, क्या कोई नाला बनने वाला है, क्या कोई ब्रिज बनने वाला है, क्या टूटकर कोई सरकारी इमारत बनने वाली है। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ता है। उसके बाद आप यह देखो कि इस मकान को खरीदते टाइम आपने जो पैसे लगाए हैं, अगर पैसा आपने बैंक से लिया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब कितने % इंटरेस्ट में आपने लोन लिया है। और अगर आपका मकान लगभग कुछ दिन खाली रह जाए तो रेंट तो आएगा नहीं आपके पास में, तो EMI आप कैसे भरोगे? फिर बताइए कि थोड़ा टैक्स को भी समझो। MCD का मतलब लोकल टैक्स कितने लगेंगे, मरम्मत का खर्चा क्या आएगा उसमें, मैनेजमेंट का कॉस्ट क्या आएगा, और अगर कोई स्टाफ तुम रखोगे तो उसको कितने रुपए दोगे। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करना होता है अगर आप मकान खरीदते हो तो उस केस में। और अगर आप शेयर्स वगैरह भी खरीदते हो तो कंपनी के बारे में पढ़ो, कंपनी के सिस्टम के बारे में पढ़ो, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बढ़िया तरीके से जानो, कंपनी के जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उनके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। उसके बाद डिसीजन की तरफ मूव करो, ठीक है। अब देखो अभी जो तुमने जो ये मकान खरीदा है इसमें $100 का तुमको लॉस नहीं हो रहा है। ये रॉबर्ट सर के रिच डैड उनको बता रहे हैं कि $100 का तुमको लॉस नहीं हो रहा है, इसमें लगभग $150 का तुमको हर महीने का लॉस हो रहा है। कैसे, मैं तुमको बताता हूं। तुमने हाई इंटरेस्ट रेट में लोन लिया बैंक से, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इस तरीके से जो तुम्हारे हित में नहीं है। तुमने यह भी नहीं देखा कि अगर मकान खाली हो जाएगा तो उसका जो भार है वो तुम्हारे जेब पर पड़ेगा, और तुमने मरम्मत लागत को भी नहीं देखा, टैक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा। तुमने कोई और प्रोजेक्ट, जो क्या पता कोई प्रोजेक्ट आसपास बन रहा हो, उसको भी नहीं देखा। तुमने एक स्टाफ के खर्चे को भी नहीं जोड़ा। तो मुझे एक बात बताओ रॉबर्ट, तुम कि अगर तुम एक सौदे में $150 मतलब $150 हर मंथ लॉस उठाओगे तो क्या तुम ऐसे निवेश बार बार कर पाओगे, और ऐसे निवेश कितने बार तुम कर पाओगे? अब रॉबर्ट सर सन्नाटे में चले गए, एकदम शांत हो गए। अब रॉबर्ट सर ने बोला कि मैं तो ऐसा सौदा कभी कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इन बातों में कभी ध्यान ही नहीं लगाया। फिर रॉबर्ट सर के रिच डैड ने उनका फिर वापस पीठ ठोका, बोला शाबाश तुमने कम से कम डिसीजन तो लिया एटलीस्ट। बहुत सारे लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं।
अब तुमको बात समझ में आ रही है कि 95% लोग पैसे तो लगाते हैं लेकिन पैसा कमा नहीं पाते, मतलब इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन कमा नहीं पाते पैसे, क्योंकि वे जो है ना, जो रियल इस्टेट या फिर शेयर्स हो गए कंपनी के, उनके अंदर की चीज़ों को, अंदर की बातों को झांक कर नहीं देख पाते, इसलिए वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। इसलिए केवल 5% जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही पैसा कमा पाते, क्योंकि वो अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से चीज़ों को देखते हैं। अब रॉबर्ट सर को बात समझ में आने लग गई, क्या करे क्या करे क्या करे। अब रॉबर्ट सर सोचना स्टार्ट कर दिए, अच्छा अब मेरे को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वापस बनवाना चाहिए और ब्याज का जो है दर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, उसको भी कम करना चाहिए। सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। अब रॉबर्ट सर वापस अपने घर पर गए, आराम से बैठे, सारा कैलकुलेशन को वापस करना स्टार्ट कर दिया। सारे कैलकुलेशन होने के बाद वो वापस गए एजेंट के पास में। अब एजेंट उनसे बात करने को राजी नहीं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, तुमने मकान खरीद लिया है, अब तो भैया मैं कोई बात नहीं कर रहा है। फिर भी रॉबर्ट सर उनको 2-3 दिन टाइम लगाकर समझाया और मकान का जो रेट था वो तो $56,000 ही था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। अब इंटरेस्ट का रेट कम हो गया, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट था अब रॉबर्ट सर के हित में आ गया। अब रॉबर्ट सर ने सारे कैलकुलेशन को किया और रॉबर्ट सर ने पाया कि लगभग $80 पर मंथ उनको अब फायदा हो रहा है, अगर उनका मकान कुछ टाइम के लिए खाली भी रह जाए, किराए पे ना भी चढ़े तो। अब रॉबर्ट सर खुशी खुशी आए और रिच डैड को बताया कि पापा जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को फिर से मतलब बनाया और अब मुझे $80 का पर मंथ फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने सारी बातें आपकी फॉलो की और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब रिच डैड ने रॉबर्ट सर से वापस पूछा कि अब आप मुझे बताओ कि तुम अब कितने सौदे कर सकते हो। पापा जी अब तो मैं बहुत ज़्यादा सौदे करूँगा, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। तो फिर रिच डैड ने बोला कि देखो यही 5% लोगों का जो है हुनर है कि वो आंखों से धन को नहीं देखते हैं, वो दिमाग से पैसे को देखते हैं। और आंखों से दिखने वाली चीज़ें तो कई बार आपको फ़ायदा दे भी सकती है और ज़्यादा बार, मतलब बहुत बार आपको फ़ायदा नहीं देती है। तो मुझे कमेंट करके आप बताइए कि कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या देखते हो और किस तरीके से देखते हो, अपने आंखों से देखते हो या दिमाग से देखते हो। कोई चीज़ आपको सुंदर लग रही हो तो आप उसकी सुंदरता पे जाकर आप पैसा लगा देते हो, या आप थोड़ा बहुत सोचते हो, समझते हो, थोड़ा रिसर्च करते हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।